सबसे पहले मेरे सभी चाहने वाले देशवासियों सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि 2023 आ गया है और सब लोगों को मेरा सभी लोगों को कि आपका ये नया वर्ष बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे। बहुत सारा ऐसा व्यक्तिगत विशेष है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन है, काफ़ी लोगों के मेरे को व्यूज़ आए कि सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पर मेरा एक बेबाक अंदाज़ जो मैं हमेशा रहता हूँ कि मैं जनरली उन चीज़ों को लाइक नहीं करता हूँ। किसी का भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें उनके धर्म का, उनको हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम किसी का आदर करेंगे तब लोग हमारे को आदर करेंगे। तो मैं आज के इस टॉपिक में बिकॉज़ हर साल मैं एम्प्लॉयमेंट्स में या करियर कोच जो मेरा एरिया है उस पे मैं एक वीडियोस बनाता रहता हूँ कि कौन कौन सा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट होंगे, बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी। तो लास्ट में मेरे 2-3 साल से जिस तरीके से मैंने बनाया 2020, 21, 22, नाउ 23 में, तो कौन कौन से एरियाज़ होंगे तो मैं वन बाय वो सारे एरियाज़ लेके आऊँगा। एंड अगर आप उस पर एग्री करते हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, आप चाहते हैं कि उसमें मैं और डिटेल में लेके जाऊँ, तो मैं वो सारे जो टॉपिक्स हैं चाहे उनको मैं वन बाय लेके चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ऑटोमेशन रैपिडली बहुत लार्ज स्केल पे, चाहे आप कितने बड़े-बड़े स्टार्टअप्स को देखें या बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखें या जिस तरीके से एलन मस्क को आप देखें, तो वो एक बहुत लार्ज स्केल पे ऑटोमेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। और कहते हैं ना, इंडिया धरती तो छोड़ो, वो लोग मंगल या चंद्रमा पे जाकर वो लाइफ या पे रिसर्च कर रहे हैं। इसरो को आप देखो, तो ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा एरा है जहाँ पे एक इनोवेशन चल रहा है। मैं कहूँगा किसी भी सेक्टर में आप देखो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे आपका आईटी हो, चाहे आपका मेडिकल है, चाहे आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी चीज़ है उसमें एक लार्ज स्केल पे ऑटोमेशन चल रहा है। तो कहीं पर पे उसमें क्वालिटी है, वहाँ पे आपका बिजनेस कंसल्टिंग है, वहाँ पे एआई है, बीआई है, डेटा साइंस है। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉस्पेक्ट है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, थोड़ा-सा अपने आप को ऑटोमेशन पे स्विच करो, कैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा एरा है और उस पर मैं आने वाले समय में और भी इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझाऊँगा। दूसरा, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अभी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एक रैपिडली ग्रोथ कर रहा है बिकॉज़ लोगों की जो रीच है वो घरों तक पहुँच गई है। एंड आने वाले समय में हमें लगता है कि इसमें स्लो डाउन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो सोशल मीडिया की जो रीच है वो अभी गाँव तक पहुँच गई है और गाँव में इतना बड़ा क्राउड है कि यू कैन नॉट इमेजिन। अगर वो क्राउड आया, वो आकर यूआई एकेडमी, बायजूस या फेसबुक, यूट्यूब पे आया, तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस, लॉट्स ऑफ रिटेल। वहाँ पर भी आप सोचो कि अगर किसी गांव के अंदर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन का कोई कोरियर जाएगा तो कितना लार्ज स्केल पे आपका, क्योंकि वो एक बिजनेस नहीं है रिटेल। जब कोई कोरियर बॉय जाता है या कोई होलसेलर उस माल को वहाँ पे भेजता है तो कितना क्राउड है उसमें, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एक बहुत बड़ा है डिजिटल का। तो मैं कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का तो पूरा एक एरा है, करियर के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। सोशल में जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, आए दिन नए नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं। व्हाट्सअप का जो उस तरीके से रीच हो गया कि आज आदमी कहते हैं मोबाइल बोले तो व्हाट्सअप हो गया है। तो इन चीज़ों पे भी बहुत आने वाले समय में इन पे बहुत ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट के स्कोप रहे हैं, तो इन पे भी आप करो। तीसरा, जो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस जा रहा है, लोग लिटरली, और जिस तरीके से पॉल्यूशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा रिफाइन हुए हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज, बिकॉज स्टार्टिंग में छोटे से इन्वेस्टर आ रहे थे। बट जिस तरीके से अभी सारे, चाहे होंडा हो, चाहे बजाज हो, चाहे हुंडई हो, चाहे आपका फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, लेकिन सारे लोग अपने अपने को उन्होंने चेंज किया है एंड दे आर हाईली इन्वेस्ट। चाहे आपका बैटरीज हो, चाहे उन पे काफ़ी रिफॉर्म चल रहा है। तो एक ईवी का जो सेगमेंट हो उसमें बहुत सारे ऐसे चार्जिंग स्टेशन आएंगे, चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशंस खुलेंगे, मैकेनिकल खुलेंगे, डीलरशिप अपॉइंट की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा चाहे आप उसमें एसेसरीज सप्लाई करें, चाहे आप उसका सपोर्ट दें, सर्विसिंग करें, चाहे आप चार्जिंग स्टेशन पे सपोर्ट करेंगे, तो एक ईवी पर आप ज़रूर ध्यान रखें। एक बहुत बड़ा सा एक अपना एक सेक्टर है जिसमें बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। इसके बाद चौथा अगर मैं लेके चलता हूँ तो मुझे, जैसे मैंने बोला था कि गैस के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है। जिस तरीके से सीएनजी, पीएनजी है, जिस तरीके से अभी आपने देखा सिलेंडर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं कहीं हम आपको इसको प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यूजर्स पे ध्यान देंगे कि जो गैम्बलिंग हो रहा है सिलेंडरों के बीच में, किस तरीके से उसको प्राइस को लेके, और जिस तरीके से जब वो बढ़ेगा, क्योंकि बीच में सुना था कि कुछ कंपनीज जैसे लॉस में जा रही है, उतना उनको मार्केट में
पब्लिक नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों उस पर भी एक मुझे लगता है कि काफ़ी रिफाइनरीज़ या बहुत सारे ऐसे ऑयल प्रोड्यूसिंग या गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर पूरा पाइप नेचुरल गैस या सीएनजी का जो है वो स्टेशंस खोलने से लेके उनका सप्लाई वो भी आएगा। पांचवा मेरा जो फील्ड है बेसिकली वो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हों चाहे सोलर हो चाहे स्ट्रीट लाइट के हों, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस चल रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो लिंक विद द ऑटोमेशन। तो अभी जिस तरीके से अपने को पावर जनरेशन का है, जिस तरीके से उस पर बहुत हैविली आ रहा है, चाहे आपका वो विंड पावर हो चाहे सोलर पावर हो, ये सोलर के स्टार्टअप्स हैं, आप वो गवर्नमेंट ने भी उस पर सब्सिडीज दी थी। तो अभी लोगों तक पब्लिक तक पहुंचेंगे और वो घर में रादर देन दे आर परचेजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उनका रहेगा कि वो खुद से वो चीज़ करें। इसके अलावा मेरा एक छठवां जो है वेस्टेज को लेके, मैंने हमेशा से मैं बहुत इस पे वो रहा हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट पे जो रिसाइक्लिंग है, इतना ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है, हर चीज़ में निकल रहा है, तो उस पे कैसे रीयूज़ करें, कैसे उसको रीयूज़ करके या किस तरीके से रिसाइकिल करके जो भी कंपनीज हैं जिनको ये डिमांड रहती है उन तक उनको कैसे पहुँचाएँ। तो इस पे लेके बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, हर कोई रीयूजेबिलिटी पे, चाहे आपका आईटी हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, आईटी में भी इतना कोड हो चुका है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है, वो भी चाहते हैं कि उस कोड को रीकोड करें, सही तरीके से उसको यूज़ करें और वो एक तरह से उसको सही डायरेक्शन में। तो जितना भी यूज़ है, चाहे आपका फर्नीचर हो चाहे आपका आपके मैन्युफैक्चरिंग का हो, उस पर भी एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारा, जैसे आपने कल इसका पराली जो जलती थी आपके हरियाणा और पंजाब में, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करना है, उससे ईंटों को बनाना है या उससे ऑर्गेनिक खाद बनानी है तो उस पे, या उससे इथेनॉल को करना है, तो वो एक ऐसा सेक्टर है। एग्रीकल्चर में तो इतना वेस्ट निकलता है कि आप सोचो मत, जिसमें बायोगैस है तो वो सभी का उसका पार्ट है, तो एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा एक एरा है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी हद तक कुछ ऐसे टॉपिक्स को इसमें कवर किया जो मुझे लगता है कि 2023 के अंदर रियली हॉट होने वाला है। तो अभी दोस्तों हम लोग थैंक गॉड कि हम लोग कोविड से निकल गए हैं, देयर इज़ नो एनी इम्पैक्ट। और कोविड पर भी मैं बोलूँगा कि ये सब आता जाता रहेगा, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मैं गवर्नमेंट से भी थोड़ा कहूँगा कि इन जितने भी ये इस तरीके से आते रहते हैं, रूमर्स आते रहते हैं, बहुत सारे रिसेशन आया, ये आया, वो आया, इस पे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बी सेफ, आएगा जाएगा अपने आप चलता रहेगा, बट हमें उस पर डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें अपने रिदम पे, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी डाउन हुई और ज़रा भी कुछ इम्पैक्ट आया है, बिकॉज कोविड के टाइम में मुझे लग रहा था, हालांकि कोविड का बहुत टफ टाइम था, बट जिस तरीके से रेलवेज को बंद कर दिया, जिस तरीके से पब्लिक लॉकडाउन आ गया सडनली, उस पर थोड़ा सा था कि उसको इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता था पब्लिक को, या थोड़ा सा एटलीस्ट कि वो अपने घरों तक पहुंच गए। तो डॉक्टर्स इतने डर गए थे कि उन्होंने ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया था। लोग इतने डर गए थे कि हॉस्पिटल घर से छोड़ के नहीं, टच नहीं कर रहे थे लोगों को। तो एक तरह से डर भी था, जिसमें बहुत सारी मौतें हुई, हार्ट अटैक्स आए, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कोविड में कि बॉडीज़ नहीं जल रही हैं, तो बहुत सारा है। तो ठीक है, हम उस बुरे वक्त से निकल गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो 2023 का जो साल होगा वो बिल्कुल भी इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके की कोई भी डिसीज़ेस को लेके नहीं आएगा और आप सभी लोग मंगल पाएँ। तो मुझसे सभी को जुड़े रहने के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।